हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं फिक्शन स्टोरी, फैनमेड स्टोरी, कॉमिक कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन और अनबॉक्सिंग वीडियो भी। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गया हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हेलो बुक माइन से एक पार्सल ऑर्डर किया था और वो मेरे तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, 15 तारीख को ये मैंने ऑर्डर किया था और आज 19 तारीख को ये पार्सल मेरे तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा खजाना तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरे वो पसंदीदा कॉमिक्स हैं जो मेरी अधूरी कॉमिक रह गई थी और साइट से किसी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, और री स्टॉक होते ही मैंने इनको फिर से ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या खजाना मंगवाया है। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हथियार रेडी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेलो बुकमाइन पे ऑर्डर करने पे बहुत जल्दी पार्सल मिल जाता है। हेलो बुकमाइन की सबसे ज़्यादा खासियत यही है। जब मैंने इस पार्सल को ट्रैक किया था तो ये 20 तारीख की डिलीवरी बता रहा था, और इसकी डिलीवरी आज जब सुबह इसका मैसेज आया था कि आज ही डिलीवरी इसकी होने वाली है, तो मैं उनकी सर्विस देख के हैरान रह गया कि बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसकी भी पैकिंग बबल पैकिंग ही है, और ये पैकिंग मेरे को सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसके साथ साथ अपने टाइम पास के साथ साथ बच्चों का टाइम पास भी हो जाता है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं पन्नी को बहुत इस बबल्स वाली पन्नी को बहुत अच्छे तरीके से निकालता हूँ, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स मिल जाएं बच्चों के लिए। फिर बच्चे खुश हो जाते हैं तो हमारा अपना मन भी खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग है। ये पूरा पन्नी निकली है, और ये तो हम बाद में फोड़ेंगे। वो तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत मज़ा आता फोड़ने में। ये है इसका बिल जो मैंने ऑर्डर की थी। इसमें मैंने 6 कॉमिक्स ऑर्डर कर रखी हैं, और मैंने उनसे एक आग्रह भी किया था कि मेरे को कोई भी एक आध से छोटा सा स्टिकर ही सही, पर एक स्टिकर ज़रूर भेज दीजिएगा। अब देखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि स्टिकर वगैरह भेजा होगा। ये पहली कॉमिक जो मैंने मंगवाई है, ये है शो स्टॉपर, और इस पर चिट लगी हुई है 60 रुपये वाली। वो तो आजकल हम देख रहे हैं कि पुराना स्टॉक ऐसे ही निकल रहा है, और ये सिंपल पेपर में है, कोई ग्लॉसी पेपर में भी नहीं है, फिर भी इसके ऊपर 60 रुपये का स्टिकर लगा हुआ है। इसमें कोई डैमेज वगैरह तो मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कोई इसमें डैमेज होगा, लेकिन ग्लॉसी पेपर में होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता, और ऊपर 60 रुपये का स्टिकर भी है। चलिए, कोई बात नहीं। अगला है जो मैंने मंगवाई थी, वो है वीर गति, नागराज की वर्ल्ड टेररिज्म की, यानी आतंक हड़ता नागराज की है। सबसे पहले अब मैं यही चीज़ चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं आजकल, क्योंकि ये सारा पुराना स्टॉक निकाला जा रहा है, तो इसमें डैमेज कॉमिक्स होने का खतरा रहता है। हालांकि हॉली बुक माइन से तो अभी तक ऐसा कोई इशू मेरे साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सावधानी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला है नागराज 8 की जो मैंने डाइजेस्ट मंगवाई है, 3-in-1 डाइजेस्ट। तो ये भी सिंपल पेपर में है, और इसमें है जादूगर शकूरा, बौना शैतान और ताजमहल की चोरी। और ये डाइजेस्ट मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। हालांकि मेरे पास इसका ताजमहल की चोरी का अलग से भी
कॉमिक्स है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने इसको मंगवा लिया है। तो इसमें भी कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है। अगले है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड ये ध्रुव की बाल चरित सीरीज की कॉमिक्स है। इसको मैंने मंगवा लिया था क्योंकि ये भी कुछ इशू अधूरे रह गए थे। हालांकि अभी भी एक इशू अधूरा रह गया है जो HBM पे नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। वो थी बालचरित की कॉमिक्स फ्लैशबैक। हाँ, तो फ्लैशबैक आउट ऑफ स्टॉक थी, वो कॉमिक्स अड्डा पे अवेलेबल है, अब वहाँ से मंगवानी पड़ेगी। तो अभी रिसेंटली अभी युगारम की एक कलेक्टर एडिशन आया है, तो उसको ऑर्डर करेंगे तो साथ साथ उसको भी मंगवा लेंगे। हालांकि मैंने रिसेंटली इसका एक अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, उसमें मैंने कॉमिक्स अड्डा से कॉमिक्स मंगवाई थी। तो इस बार मैंने कहा कि HBM से मंगवा लेते हैं। इसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है और इसमें 120 रुपये का प्रिंटेड है और इसमें कोई ऐसे चीट वीट भी नहीं लगी है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं, 120 का है। और ये मैंने उनसे कुछ जैसे कि मैंने कहा था कुछ न कुछ गिफ्ट भेजे, तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की एक उत्कृष्ट रचना भेजी है, दो भाई। तो बहुत अच्छा लगता है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ भी बहुत मज़ेदार होती थी, तो इनको पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा जो अगले है वो हंटर्स है। मैंने कहा ना जैसे बालचरित की मेरे कुछ इशू अधूरे थे, इसलिए वो मैंने मंगवा लिए हैं। और इसमें कोई ऐसा तो नहीं है, एक जगह पे थोड़ा सा उसको हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कटिंग में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। ऊपर का जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो और नीचे से बहुत ज़्यादा कटिंग कर रखी है, इतना सा इशू है। और ज़्यादा वैसे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कटिंग में लग रहा है कि जैसे कटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से इसकी कटिंग वैसी हो गई, लेकिन इसमें कोई पेज डैमेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को भी। तो चलिए अब लास्ट जो है वो है ड्रैगन किंग। ये सीरीज इतनी अच्छी तो नहीं है, हालांकि जहाँ तक मैंने पढ़ी है तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी चूँकि सिंगल इशू है, एक ही कॉमिक में पूरी स्टोरी फिनिश हो रही है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। क्योंकि मोस्टली हम जो पुराने फैंस हैं वो कलेक्शन में यकीन रखते हैं, तो कलेक्शन जितना से ज़्यादा हम कर सकें। और इसमें तो आर्टवर्क भी काफ़ी अच्छा था अनुपम जी का, उनका आर्टवर्क अब काफ़ी अच्छा हो गया है। पीछे के कुछ इशू में उनका आर्टवर्क मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन अब उनका आर्टवर्क अच्छा आता है, तो इसमें भी मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है, सभी ठीक ही है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, और ये जो मेरा है ये मेरा ख़जाना है जो मैंने मंगवाया है। तो ऐसे कॉमिक्स खजाना जो है वो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। एक कॉमिक्स फ़ैन होने के नाते मैं सभी दोस्तों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि कॉमिक्स को ज़रूर खरीदें। कॉमिक्स जो है इंडिया में हम मान सकते हैं कि जो इनका टाइम है कॉमिक्स का वो लगभग ख़त्म हो चुका है। बहुत ही कम पब्लिकेशंस हैं जो कॉमिक्स को प्रिंट करते हैं या रीप्रिंट करते हैं, तो उनमें से RC भी एक है। तो राज कॉमिक्स शुरू से मेरी भी फेवरेट रही है, और राज कॉमिक्स के कुछ करैक्टर मेरे ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, जैसे ध्रुव हो गया और नागराज हो गया, डोगा हो गया, भेड़िया हो गया, तो ये और कॉमेडी में बांकेलाल हो गया, तो ये मेरे फेवरेट रहे हैं। तो इनका कलेक्शन में कहीं ना कहीं से मंगवाता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने इनका जो बहुत अच्छी जो इनकी स्टोरीज़ हैं, नागराज में मैं क्लासिक वर्जन पसंद करता हूँ, और ध्रुव में मैं उसका भी क्लासिक वर्जन ही पसंद करता हूँ, जो जिसमें शुरू में ध्रुव प्रतिशोध की ज्वाला हो गया, ऐसा कुछ श्री तक, जहाँ तक उसका
मतलब एक ही पार्ट में स्टोरी फिनिश हो जाती थी जहाँ तक, वहाँ तक मेरे को बहुत अच्छी इनकी कहानियाँ लगती हैं। उसके आगे कि मैं ज़्यादा ये लंबे इशू को खरीदना पसंद नहीं करता। तो ये एक आरसी को है, एक हमारी तरफ से एक सपोर्ट है कि राज कॉमिक्स बची रहे, क्योंकि एकमात्र वही ऐसी कॉमिक कंपनी है जो नई कॉमिक्स निकाल सकती है। इसके अलावा कई और पब्लिकेशन भी आए हैं, लेकिन चूँकि ये इन करेक्टर के साथ हम बचपन से जुड़े हैं, इसलिए इनके साथ हमारा ज़्यादा बॉन्ड है। तो इसी वजह से हम इनके कॉमिक्स को ज़्यादा परचेस करते हैं। और इनकी कॉमिक्स अन्य पब्लिकेशन से थोड़ी सस्ती भी पड़ती हैं। तो इसी वजह से आरसी को हम सपोर्ट करते हैं। बाकी कॉमिक्स कंपनीज़ को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर हमारे जो बजट है कॉमिक्स के लिए, जो हमारा छोटा सा बजट होता है, उसमें अगर हमारा एक कभी आरसी नहीं निकालती है तो हम उनकी कॉमिक्स भी परचेज करेंगे। तो दोस्तों, यही मैं सब दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि कॉमिक्स को ज़रूर खरीदें, कॉमिक्स को सपोर्ट करें। कॉमिक्स इंडिया है, वो भी तुलसी कॉमिक्स के रिप्रिंट कर रही है, हवलदार बहादुर के भी रिप्रिंट हो रहे हैं। तो आप उनको भी ज़रूर मंगवाइए, उनको भी एक चांस दें कि उन्होंने इतनी पुरानी कॉमिक्स कंपनी के जो रिप्रिंट शुरू किए हैं, उन इशू के बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, तो उनका भी सहयोग करें। तो इतना ही कहूँगा। इसके अलावा आप हमारे साथ बने रहें टीम एफएमसी के साथ। किसी वजह से हम सारी कॉमिक्स नहीं ला पा रहे हैं जो हमने घोषित कर रखी थी। इसकी वजह ये रहती है कि हमारा जो शेड्यूल है वो हमें अब अलाउ नहीं करता कि हम अपने वर्क को आगे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अब हमारी जो है पारिवारिक ज़िंदगी जो है वो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और जो हमारा एक जो हमारा बचपन का टाइम था, टीन एज का था, 20 से 25 ईयर तक, जो हम अपना नहीं टाइम घर में नहीं देते थे तो इसी काम में लगा देते थे। लेकिन अब परिवार की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली भी आगे बढ़ रही है। आपको जैसे पता ही होगा, कई फैंस को पता है, ठीक है। तो आपके दोस्त यानी आपका भाई बंधु बलविंदर सिंह की सगाई हो चुकी है, यानी मेरी। तो जल्दी ही शादी भी होने वाली है। तो इसी वजह से मैं अभी एफएमसी में बहुत कम योगदान दे पाऊँगा। हाँ, सपोर्ट रहेगा मेरा। जाफ़र भाई हैं, जितेंद्र भाई हैं, जितेंद्र भाई कैलीग्राफी सीख रहे हैं और जाफ़र भाई अपने आर्ट वर्क और कलरिंग वो खुद ही करते हैं, ठीक है। तो अपना जो प्रोजेक्ट हैं उनमें लगे हुए हैं। मैं कैलीग्राफी का काम करता हूँ और एडिटिंग का काम करता हूँ। इसके अलावा ब्लॉग्स पेज हो गए, ये सारी चीज़ें मैं संभालता हूँ। बाकी बचे उनका जो एपोक्लिप्स सीरीज थी, हुक्म भाई को समय नहीं मिल पाने के कारण वो परिवार में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो वो उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि उनसे स्टोरी लेकर उस कॉमिक्स को आगे कंटिन्यू कर सकूं, एपोक्लिप्टिक को, ताकि हमारा जो एक इशू बचा हुआ है उसको हम जल्दी से जल्दी ला सकें। अगर जल्दी ही काम बन जाता है तो मैं उसकी एडिटिंग शुरू करूँगा। हालांकि अब ये थोड़ा सा काम मुश्किल भी लगता है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि इसका दिक्कत ये है कि मैंने ये स्कूल की जॉब छोड़ी है और कहीं अन्यत्र मैं जॉब तलाश रहा हूँ। मतलब मिल गई है जॉब तो मेरे को, तो उस जगह पे मेरे पास कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम ड्यूटी रहेगी और उसके बाद कॉमिक्स के लिए समय निकाल पाऊँगा या नहीं, ये कह नहीं सकता। तो इसलिए मैं अभी फाइनल गुड बाय तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ये है कि जो हमने अपने प्रोजेक्ट अनाउंस कर रखे हैं उनको देर सवेर हम फिनिश करके उसको जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। अब इतनी जल्दबाजी तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय का अभाव है, क्योंकि अपना काम धंधा भी देखना है, परिवार को भी देखना है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम अपना फिनिश करके
और टीम एफएमसी को अब विराम देने की समय आ गया है, क्योंकि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के भी समय आ गया है। अगर हम एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन कॉमिक्स को हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, हम कॉमिक्स खरीदते रहेंगे जब तक कॉमिक्स आती हैं, और जब तक हमारा बजट अलाउ करता है हमको, तो हम कॉमिक्स को खरीदते रहेंगे, इनका सहयोग करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारा पहला सहयोग होता था कि हम कॉमिक्स बनाते थे, जो टाइम हम फैमिली को दे सकते थे, वो टाइम हम आप कॉमिक्स फैंस के लिए हम कॉमिक्स बनाते थे, और नो प्रॉफिट पे बनाते थे, बिल्कुल किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। तो इतना ही कहूँगा और आपसे विदा लूँगा मैं। तो जो मैं स्लोगन हर बार कहता हूँ कि टीम एफएमसी जुनून नेवर डाई, तो जुनून तो भाई अभी तक नहीं मरा है, और कोशिश करेंगे कि जुनून को कभी मरने भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अब विराम का समय आ चुका है, तो एफएमसी को अब धीरे धीरे करके एफएमसी के जो सिर्फ अनाउंस्ड प्रोजेक्ट हैं वही आएंगे, उसके आगे के कंटिन्यूएशन नहीं किए जाएंगे। जिन पे वर्क चल रहा है वही किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने जजमेंट डे अनाउंस की थी, अर्थ 420 अनाउंस की थी, तो संभवतः ये कॉमिक्स ना भी आएँ। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं इसको फिनिश कर सकूं। रिसेंटली मैंने जब अपनी आँखों का दोबारा चेकअप कराया है, तो उसमें फिर से चश्मे का नंबर बढ़ गया है। इस वजह से मैं रात को ज़्यादा काम नहीं करता। जो एडिटिंग का काम मैं पहले करता रहता था, 2-2 पेज निपटा देता था, 3-3 पेज निपटा देता था एक दिन में, तो अब वह मैं नहीं करता हूँ। बहुत समय हफ्ते में 1 या 2 दिन ही एफएमसी को टाइम दे पाता हूँ। तो इतना ही कहूँगा, शेष किसी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी युगारंभ तो शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ बातें बचा के रखते हैं। आज मैंने थोड़ा अपनी थोड़ी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताया, अपने फ्यूचर के बारे में भी आपको बताया, और हम अपनी मजबूरियों के बारे में भी आपको बताया। तो उम्मीद है आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा, और आप सबका आशीर्वाद, जो बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय जुनून, जय टीम एफएमसी। जुनून नेवर डाई।